नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए, इंग्लिश में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम स्पीच कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ बोल रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं। इसमें स्पीच में हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हर एक हिस्से को हम पार्ट कहते हैं। तो स्पीच के पार्ट्स को हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो स्पीच की पार्ट्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंग्लिश में। तो चलिए आज हम समझते हैं हमारी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जो यूज़ होती हैं वो टोटल 9 होती है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े सेंटेंस देखे होंगे बट आपको जल्दी वो समझ में नहीं आते होंगे, बट अगर आप उसे एनालाइज करने बैठे तो आपको इन्हीं में से पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें मिलेंगी और फिर आपको आराम से वो सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए 2 लाइन का एक सेंटेंस लेके आया हूं जिनमें आपको लगभग हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसे ही एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम क्या होता है एक सेंटेंस को फॉर्म करने में। पहले हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एनालाइज करेंगे। ग्रेट, मोहन एंड हिज फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट बॉयज विद हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। अब ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है और इसमें अलग अलग वर्ड्स का यूज किया गया है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है और इसको एक सेंटेंस में फॉर्म किया गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल क्या होता है। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन का यूज ऐसा होता है कि वो कोई पर्सन का नाम बताना हो या कोई चीज का नाम बताना हो तब हम नाउन वर्ड का यूज करते हैं। अच्छा, नाउन कभी कभी बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, हर बार हम सेंटेंस में इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते, तो हम उसके जेंडर को जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम ही शी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम ही, शी, इट का यूज करते हैं तो ये सब हमारे प्रोनाउन बन जाते हैं। अच्छा, अब जो नाउन होती है उसके बारे में क्वालिटी या कुछ बताने के लिए एक अलग से हम वर्ड्स को भी यूज करते हैं जिसे हम एडजेक्टिव कह देते हैं। बात करें हम वर्ब की तो कोई नाउन जो होती है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है सेंटेंस में, तो जो एक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसे हम कह देते हैं वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, जब वर्ब के एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कोई अदर वर्ड का यूज कर देते हैं तो उसे हम एडवर्ब कह देते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का काम यह रहता है सेंटेंस में, जैसे कि 2 नाउन है उसके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए अलग से कोई वर्ड आ जाए तो उसे हम कह देते हैं प्रीपोजिशन। ये सब अभी हम सेंटेंस में अच्छे से एनालाइज करेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन हम यूज करते हैं जैसे आपने एंड, और, बिकॉज, ये सब वर्ड आपने सेंटेंस में सुने होंगे। इन सब वर्ड को हम कहते हैं कंजंक्शन, क्योंकि ये 2 सेंटेंस या 2 बातों को जोड़ रहे होते हैं। ये भी हम देखेंगे सेंटेंस में। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपने सुने होंगे ए एंड द, इनका अपना अपना रोल रहता है। ए को हम यूज करते हैं जब कोई एक चीज हो, और एन का यूज जब एक ही चीज हो बट जो साउंड हो वो वोवेल का हो तब हम एन का यूज कर देते हैं। और द की अगर हम बात करें तो द को हम स्पेसिफिक चीज जो कि हम पहले से जान रहे हैं उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज कर देते हैं। तो आर्टिकल्स को ऐसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। और फिर आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन का यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना हो, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या जब बहुत ज्यादा हम नाराज होते हैं, जब वहां पर जब हम सेंटेंस में इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में यूज किया गया है। ग्रेट, मोहन एंड हिज फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट बॉयज विद हाईएस्ट स्कोर इन इंग्लिश। ग्रेट, तो ग्रेट यहां पर जो भी स्पीकर बात कर रहा है यहां पर ग्रेट वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैंने आपको बताया ग्रेट हो गया इंटरजेक्शन, क्योंकि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इंटरजेक्शन के सामने हम लिख सकते हैं ग्रेट। मोहन एंड हिज फ्रेंड, मोहन एक नाम है तो ये हमारी बन गई नाउन, तो मैं यहां पर मोहन लिख दूंगा। एंड हिज फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये भी हमारी नाउन बनेगी, मैं फ्रेंड भी लिख दूंगा। फ्रेंड से पहले
हिज का यूज किया गया है। हिज फ्रेंड के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से दोस्त, मोहन के दोस्त। तो ये हिज नाउन से पहले यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव की पोजीशन है। भले ही ये हिज है तो आपको ये प्रोनाउन लग सकता है, बट ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे आने की वजह से इस हिज को हम कह देंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हिज को हम एडजेक्टिव की पोजीशन पे लिख देंगे। आर द ओनली ब्रिलियंट बॉयज विद हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। आर हम देखें तो ये स्टेट रिलेटेड वर्ब है जो अवस्था बता रही है, तो ये आर को हम वर्ब में लिख देंगे। द ओनली ब्रिलियंट बॉयज विद हाईएस्ट स्कोर इन क्लास, द ये आर्टिकल है तो ये हम लिख देंगे आर्टिकल्स में, जो कि स्पेसिफिक कुछ ही बॉयज की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर द का यूज किया गया। ओनली जो है एलवाई लगा हुआ है तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि ये आर की जो वर्ब है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ओनली को हम कह देंगे एडवर्ब। ब्रिलियंट बॉयज विद हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। ब्रिलियंट बॉयज, बॉयज हमारे यहां फिर नाउन आ गई, तो हम यहां पर एक और नाउन लिख देंगे बॉयज, और इससे पहले ब्रिलियंट वर्ड का यूज हो रहा है जो कि बॉयज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारी बन जाएगी एडजेक्टिव। विद हाईएस्ट स्कोर इन क्लास, अगर हम ध्यान से देखो तो स्कोर एक नाउन है और बॉयज नाउन है। अब स्कोर किसके, बॉयज के, तो स्कोर किसके, बॉयज के, तो रिलेशन बनाया जा रहा है और वो बीच में जो वर्ड आ रहा है वो है विद। मैंने आपको बताया जब दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम जब कोई और वर्ड का यूज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। यहां सेंटेंस में विद हमारा प्रीपोजिशन है, तो मैं प्रीपोजिशन में विद लिख देता हूं। स्कोर हमारी नाउन है और इससे पहले हाईएस्ट वर्ड का यूज किया गया है जो कि हमारी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हाईएस्ट हम यहां एडजेक्टिव की पोजीशन पे लिख देंगे। जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं। इन क्लास, अब ये क्लास और स्कोर, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास नाउन और जो स्कोर है इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमने वर्ड का यूज किया जो कि है इन, तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन हुआ, तो हम प्रीपोजिशन में इन लिख देंगे। और क्लास नाउन है तो ये हमारी एक और नाउन बन गई। बॉयज के बाद हम स्कोर भी एक नाउन हो गई और उसके बाद ये हमारी क्लास भी एक नाउन हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पूरा सेंटेंस को एनालाइज किया और हमको नाउन में इस सेंटेंस में मोहन मिला, फ्रेंड मिला, बॉयज मिला, स्कोर मिला और क्लास मिला। प्रोनाउन हमें यहाँ कोई मिली नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। एडजेक्टिव में हमें मिला हिज जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद ब्रिलियंट मिला और हाईएस्ट मिला। वर्ब एक हमें मिली, सिर्फ वो है आर, और एडवर्ब हमें मिले ओनली क्योंकि ये एलवाई से एंड हो रही है और आर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। प्रीपोजिशन विद और इन मिला क्योंकि दोनों ये रिलेशन बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कंजंक्शन हमें मिला एंड हमारा कंजंक्शन है क्योंकि ये दो चीज यानी कि एक हिज फ्रेंड और मोहन, इनके बीच में सिमिलर आइडियाज है, तो इनको जोड़ने के लिए जो हम वर्ड का यूज कर रहे हैं वो है एंड, और एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। आर्टिकल्स में हमने सिर्फ दा को लिया क्योंकि दा ही है, इसके अलावा ए एन का यूज हुआ ही नहीं है। और इंटरजेक्शन में आया ग्रेट, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी जरूर लगा दीजिए। तो आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम एक सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं और बड़े से बड़ा सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जो है वो हमारी इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं। अगर हमको ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गई अच्छी तरीके से तो हमें इंग्लिश बोलने में या लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और पढ़ने में भी। तो ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाता रहूंगा जिसमें आपको अब मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।